हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप? आशा करो आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बहुत लोगों ने बोला था कि भाई इस प्रोग्राम के बारे में वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। फाइनली वीडियो आ गया है। मुझे भाई बहुत पसंद आया इस प्रोग्राम। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ना पहले से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जॉब दो टाइप्स का होता है, एक ऑपरेशन एक सेल्स वाला। ठीक है। एंड जो ऑपरेशन प्लस सेल्स बोल के आपको चुना लगा रहे हैं ना, वो वाला एक्चुअली सेल्स ही होता है। ठीक है। देखो, इधर तुम ऑपरेशन में जाओगे नहीं तो सेल्स में जाओ। ऑपरेशन प्लस सेल्स वाला में बिल्कुल मत जाना। ऑपरेशन में जाओगे तो क्या होगा, उसमें तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं मिलेगा, कम सैलरी मिलेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी सुकून में चलेगा। एंड तुम्हें ये वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन होगा। लेकिन सेल्स में थोड़ा होता है, प्रेशर होता है, वो सब हैंडल होता है। ठीक है। एंड तुम जो ऑपरेशन प्लस सेल्स में जाओगे, उसमें क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। ऑपरेशन पूरा सारे दिन भर करोगे, उसके बाद सेल्स का करोगे, एंड जब पैसा कितना मिलेगा? ऑपरेशन वाला इंसेंटिव नहीं है, तो फ़ायदा क्या भाई? आइए तो ऐसे ऑपरेशन में जाओ, प्योर ऑपरेशन में। उसमें तो उतना सैलरी मिलेगा जितना ऑपरेशन प्लस सेल्स में मिलता है। जैसे कि जो एस बैंकर प्रोग्राम चल रहा है HDFC का, भाई चूना लगा रहे हैं ना ऑपरेशन के नाम पे। सेल्स भी करोगे ऑपरेशन करोगे, दोनों का पैसा तो नहीं मिलता, बस ऑपरेशन का ही पैसा मिल रहा है। इससे तो अच्छा है, सेल्स करना है तो सेल्स वाले प्रोग्राम में चले जाओ। उसमें 40 साल के बदले 20 साल काम करो, 20 साल में इतना कमा लो कि और 20 साल बैठ के तुम घर पे खाओ। ठीक है। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई। जिनका माइंडसेट सेल्स है, ये प्रोग्राम को चूज करना चाहिए। उन लोगों ने इस प्रोग्राम को चूज करना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना भाई, तुम्हें सेल्स में जाना है, तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है, तुम सेल्स में ही जाओगे। तुम क्यों ऐसे ऐसे ही PO में जाओगे? क्यों तुम एक्सिस का FBO IB में जाओगे? क्यों तुम HDFC का फ्यूचर में जाओगे? क्यों जाओगे? उसमें तुम्हें क्या मिल रहा है इससे ज़्यादा? इसमें नहीं मिल रहा है, वो आज हम डिस्कशन करने हैं। ठीक है। तो भाई देखो, तुम्हें जब सेल्स में जाना होता है, तुम्हें दो चीज़ दिखना होता है। तुम्हें कौन सा ग्रेड मिल रहा है, ठीक है, एंड तुम्हें कितना सैलरी मिल रहा है। जितना ज़्यादा सैलरी जो इस प्रोग्राम में मिले उसमें जाओ, क्योंकि 2 साल बाद जब तुम स्विच करोगे बैंक में, तुम्हारा हाइक भी उसके हिसाब से होगा, तुम्हारा ग्रेड भी उसके हिसाब से पड़ेगा। तुम असिस्टेंट मैनेजर में पोस्ट लोगे ABO IB में जाके, तो क्या फ़ायदा हो? तुम 2-3 साल बाद स्विच करोगे तो तुम DM में जाओगे। तो अभी तुम DM में ले रहे हो, तो उसके बाद तुम मैनेजर में जाओगे। तो अच्छा है ना तुम DM में चले जाओ। अच्छा है ना तुम 5 लाख जो 4.5 लाख का पैकेज ले रहे हो, उसमें से 5-6 लाख का पैकेज लेके जाओ। वही है इस प्रोग्राम में। ये सबसे इसीलिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ना इसमें जो ग्रेड है वो बहुत खास होने वाला है, इसका सैलरी जो है वो भी बहुत खास होने वाला है। चलो डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। ये है एक्सिस बैंक प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम। जैसे कि पहले पेज में आपको दिख रहा होगा, ये आपको आज एक डिप्टी मैनेजर पोस्ट मिलेगा, जिसका सैलरी 6.3 LPA रहने वाला है। ठीक है। ये प्रोग्राम जैसे चलता है, सारे प्रोग्राम ये 1 साल का चलने वाला है। तो नीचे चलते हैं, हम इस प्रोग्राम के बारे में हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये अप्लाई चल रहा है सेकेंड बैच के लिए। तो नीचे स्क्रॉल करके आ जाते हैं। मैं आपको जो जो मेन चीज़ होता है मैं आपको ही बता देता हूँ। सैलरी देखो भाई लोग, ऐसा नहीं कि 6.3 LPA मिलेगा। इनका जो सैलरी रहता है 6.3 से लेकर 6.8 तक रहता है। ठीक है। इनके बीच में आपको कुछ भी मिलेगा, एंड वेरिएबल्स इसमें साथ रहता है, इसीलिए लिखा है 6.3 LPA प्लस वेरिएबल्स। ठीक है। तो आपको परफॉर्मेंस बोनस, आपका इंसेंटिव, ये सब कुछ मिलता है। ये खास होने वाला है। क्यों जाके ऑपरेशन प्लस सेल्स में जाओगे? इंसेंटिव नहीं मिलेगा, सैलरी कम मिलेगा, 22-24 हज़ार में सैलरी में काम करोगे। एंड एक्सिस वालों तो ABO IB में हद कर रखा है, क्योंकि ना भाई उसमें सेल्स इतना प्रेशर है, फिर भी 22,000 सैलरी। इन दोनों प्रोग्राम को कंपेयर करो। मुझे तो कुछ कुछ टाइम में कंफ्यूज हो जाता हूँ, एक्सिस एक कर क्या रहा है भाई? एक तरफ एक प्रोग्राम निकाल दिया जिसमें 22,000 मिल रहा है, सेल्स करो। एक तरफ ये प्रोग्राम निकाल दिया जिसमें तुम्हें 44,000 मिलेगा, उसमें सेल्स करो। भाई डबल सैलरी मिल रहा है तो इधर आओ ना, उधर क्यों जाओगे? इतना पैसा खर्चा क्यों करना है? उधर जाके 22 साल लेना है, यहाँ से वही सेल्स करना है। उधर जो सेल्स करोगे इधर तो वही करोगे ना। तुम्हें तो इतना नहीं है कि तुम उसका डबल तुम्हें सेल्स मिल जाएगा। इतना ज़्यादा तो सेल्स नहीं मिल जाएगा, तुम जॉब नहीं कर पाओगे। तो मिलेगा तो एक ही लिमिट में मिलेगा ना। तो ये चीज़ इधर है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले स्टेप 1 में क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। 299 प्लस GST आपको लगने वाला है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपको फटाफट से एक ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कि इस टाइप का आता है। जब आप रजिस्टर करते हो, इस टाइप का फटाफट एक ऑनलाइन आपका असेसमेंट का फटाफट से आ जाता है। मतलब विदिन 10 मिनट 15 मिनट ये आपको टेस्ट लिंक आ जाता है। इसको आपको ये डेट तो रहता है 30 अप्रैल तक अभी रह रहा है, लेकिन इसको आप 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर देना है। ठीक है। HRB बोलते हैं कि 3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करो।
देन आफ्टर द असेसमेंट, आपका असेसमेंट क्लियर हो गया तो आप क्या करेंगे, कैरियर 247 फाइनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा। उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब कुछ दिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक एक्सिस बैंक पैनल इंटरव्यू चलेगा। मुझे लग रहा है इस जो स्टेप 4 में जो इंटरव्यू होने वाला है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, मे बी आपका जॉब रोल के बारे में ये सब डिस्कशन होगा। इसमें ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इस इंटरव्यू का, ठीक है। तो आपको असेसमेंट कैसे क्लियर करना है, आपको उसका ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दिए, उसका भी वीडियो मैं लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल जाएगा एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसका जो प्रोग्राम फीस रहता है बाकी का जो, तो तुम तो देखो एक्सिस ABOB में 2,80,000 चला जाता है, लेकिन इसमें सारे मिला के आपका 2,65,500 रुपीज़ लगता है। एंड ये जो पेमेंट है आप कैसे कर सकते हैं, आप सेल्फ पेमेंट कर सकते हैं, आप लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आप सेल्फ पेमेंट करते हो तो आपको देखो जो एडमिशन के टाइम, एनरोलमेंट के टाइम आपको 25,000 प्लस GST दे देना है, ठीक है। उसके बाद बिफोर जब ब्याज स्टार्ट हो रहा है उस टाइम आपको 1 लाख पे कर देना है इंस्टॉलमेंट 1 में। एंड जब आपका टेन्योर ख़त्म होता है कैंपस में, ठीक है, उस टाइम से पहले आपको और 1 लाख पे कर देना है, बस। ये टोटल हो गया आपका 2,25,000। एंड आपको लोन लेना है, ठीक है, आपको लोन भी प्रोवाइड हो जाएगा। एक्सिस बैंक खुद ही लोन दे देता है, 2,25,000 का लोन दे देगा, 13% इंटरेस्ट रेट इसका रहने वाला है, ठीक है। एंड इसका एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि इसका जो EMI स्टार्ट होने वाला है वो आपका जॉब का 6 मंथ बाद ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जॉब का 6 मंथ तक आपको बस इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं और कुछ नीचे दिया गया, हाँ इधर इधर आपका दिया गया है आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ठीक है। आपको फास्ट जो 2 मंथ्स रहेगा वो ऑनलाइन आपका इंटरव्यू, सॉरी ऑनलाइन आपका ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। एंड 2 महीना आपका ऑनलाइन इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको कैंपस जाना पड़ेगा। कैंपस कहाँ है, कैंपस है पुणे में, ठीक है, वो चीज़ सारे भी लिखा है पुणे। एंड कैंपस है कैरियर 247, ठीक है, कैरियर 247 ये पुणे में है। इनका कैंपस में आपका ट्रेनिंग चलने वाला है। जो 3 to 4 मंथ्स, आपको 1 to 2 मंथ्स जो होगा उसमें आपको कुछ भी सैलरी नहीं मिलेगा। एंड 3 to 4 मंथ्स आपका जॉब रहेगा, आपका जो ट्रेनिंग चलेगा कैरियर 247 में, इसमें आपको बैंक कितना स्टाइपेंड देगा, 5,000 करके 2 महीना 10,000 प्रोवाइड करेगा। एंड कैरियर 247 वो आपको पॉकेट एक्सपेंसेस 10,000 करके 20,000 2 महीने का पेमेंट करेगा। मतलब आपको ये 2 महीने में 15,000 करके टोटल 30,000 मिलने वाला है। एंड उसके बाद आपका चलना स्टार्ट हो जाता है OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसमें 5 to 12 मंथ ये चलने वाला है। एंड इसमें 40,000 लिखा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 38 से लेकर 40 तक इसके अंदर ही मिलता है, उससे कम नहीं मिलने वाला है। एंड आपको एक अंदाजा भी लगा देना है कि 38 से 40 मिल रहा है, कि सैलरी भी वही 40 के आसपास ही होगा, 40, 42, 44 इसके अंदर ही होगा, इससे तो ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको टोटल जो ट्रेनिंग चलेगा उसके अंदर आपको कमाने का मौका मिलेगा टोटल 3,50,000। तो आप 2,65,000 दे के आ रहे हो तो उसके 1 साल के अंदर आप 3,50,000 कमा ही लोगे, ठीक है। एंड इसका ग्रोथ सिटी से यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया है, 6.3 रहने वाला है। उसके साथ आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा, अलग सा इंसेंटिव वेरिएबल्स रहने वाला है। एंड किस किस लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड इसका क्या रहेगा एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है जो कि 6 मंथ रहने वाला है। एंड इसमें मांगा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें गैप है, बार बार मुझे लोग पूछते हैं कि मेरा भैया गैप है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ जी, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका गैप जो है 10th एंड ग्रेजुएशन के बीच में हार्ड टू हार्ड 2 इयर्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, एज लिमिट जो रहने वाला है, जो जिनका ज़्यादा एज हो गया है वो भी थोड़ा कन्फ्यूज है कि अभी उनके लिए कुछ प्रोग्राम नहीं था। सब लोग 25 27 के बीच में ले रहे हैं, लेकिन ये है 28 तक, ठीक है। तो जिनका ज़्यादा एज हो गया है आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हो एक एक करके। मैं इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक में दे दिया है, तो उसमें जाके ज्वाइन हो जाओ, उधर आपको ये लिंक मिल जाएगा अप्लाई का, ठीक है। तो पूरा दिया है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई लोग आप देख सकते हो, ठीक है, कैरियर को। तो आप जब बैंक में जाते हो तो आप इधर से स्टार्ट कर दो, असिस्टेंट मैनेजर नहीं तो सेल्स ऑफिसर से।
तो ABYB में यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कम से कम 3-4 साल लग जाता है, तो वो आपका वेस्ट हो जाता है। आपके पास ओनली 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट ये जो 3-4 साल को बचा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट DM में आ सकते हो। DM के बाद आप मैनेजर में आ जाओगे, उसके बाद सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर लीडरशिप एंड हेड तक भी आ सकते हो। तो सेल्स का ये प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि ना सेल्स में जो लोग आते हैं उनका कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी उनको प्रमोशन मिल जाता है। वो ऑपरेशन में नहीं मिलता, लेकिन ऑपरेशन जिसका माइंड सेट है वो तो ऑपरेशन में ही जाएंगे, क्योंकि ना उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जो कि इधर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चंस आपका मन में डाउट है FAQ उसमें आके आप सारे चेक कर सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया प्रोग्राम के बारे में, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उधर आपका डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, आंसर कर दूंगा। तो इस टाइप का और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक जय जगन्नाथ, जय हिंद।